हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को पता है कि आईबीपीएस क्लर्क 2021 के लिए रिक्रूटमेंट आया है। ये रिक्रूटमेंट जो है वो 5830 पोस्ट के लिए है। इतने वैकेंसीज इस आईबीपीएस क्लर्क में भरने वाले हैं। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है इस आईबीपीएस क्लर्क का वो आज से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 12 जुलाई 2021 से। एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कब तक कर सकते हो? 1 अगस्त 2021 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आप ऐसा ये जरूरी नहीं है कि आज से फॉर्म रिलीज हो गए तो आप आज ही भरो। एक आप जो फॉर्म्स है वो 2025 तक भर सकते हो। मतलब 20 जुलाई के बाद में अगर आप भरेंगे तो एग्जाम जो है वो थोड़ा आपका बाद में आने के चांसेस होते हैं। अगर आप शुरुआत में ही फॉर्म फिल करेंगे तो आपकी एग्जाम फर्स्ट में ही आ जाएंगे। तो थोड़ा सा लेट फॉर्म फिल कीजिए तो आपके एग्जाम थोड़े लेट हो जाएंगे। तो आज मैं इसके आगे आपको पूरा डिटेल्स कि फॉर्म कैसे फिल करना है, जगह जो वैकेंसीज है, महाराष्ट्र में कितने वैकेंसीज है, महाराष्ट्र के जो बैंक्स है उनमें कौन से बैंक को आपको। हाँ, अभी आपको ये तो पता है कि वैकेंसीज 5830 है, बट आपको फॉर्म जो फिल करना है वो उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फिल करना है। www.ibps.in पे जाके आपको फॉर्म फिल करना है। ये एग्ज़ाम्स प्री और मेंस दो में रहेगा। पार्टिसिपेटिंग बैंक्स जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। अभी जो मैंने बैंक्स बताए हैं इन्हीं बैंक का आपको वहाँ पे रिक्रूटमेंट मिलेगा, वैकेंसीज मिलेगी। इसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, बैंक चॉइसेस करने हैं, कौन से बैंक के लिए आपको अप्लाई करना है। ये जो एग्ज़ाम्स है इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन 12/7/2021 से स्टार्ट हो रहा है और टिल द डेट 1 अगस्त 2021 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये जो पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन है और जो आप पेमेंट करेंगे उसका भी डेट 12/7/2021 से 1 अगस्त 2021 तक आप कर सकते हैं। जो कॉल लेटर्स है प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग का, प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग अभी शेड्यूल है या नहीं पता नहीं है, बट अगर प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होगा कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए तो वो अगस्त 2021 तक डाउनलोड कर सकते हैं। और जो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग है मे बी वो 16/8/2021 के बाद स्टार्ट हो सकता है, पता नहीं, कंफर्मेशन नहीं है। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग अगस्त 2021 को आप कर सकते हैं। कंडक्ट ऑफ प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग 16/8/2021 के बाद हो सकता है। फिलहाल ये दोनों प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग और प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग का कॉल लेटर ये दोनों भी टाइम फिक्स नहीं है या शेड्यूल नहीं है, वो हो भी सकता है अदरवाइज़ नहीं भी हो सकता। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का अगस्त 2021 में होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगी प्रिलिमिनरी उनके टेंटेटिव डेट्स 28/2021 है, 29/8/2021 है एंड 4/9/2021 है। ये 3 डेट्स प्रिलिमिनरी के लिए उन्होंने टेंटेटिव बताए हैं। तो ये टेंटेटिव यानी कि फिक्स एग्ज़ाम्स डेट ही है। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो प्रिलिमिनरी का सितंबर-अक्टूबर 2021 में आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपकी मेन एग्ज़ाम का कॉल लेटर जो है वो डाउनलोड होगा, वो आपको अक्टूबर 2021 में कर सकते हैं। एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेन का जो डेट है टेंटेटिव वो 31/10/2021 है। और जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है, मतलब आप बैंक में फाइनल प्लेस कब हो सकते हैं, तो उसका टेंटेटिव है अप्रैल 2022। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कैंडिडेट्स है उनका नेशनलिटी सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। एज जो है मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 28 ईयर्स होना चाहिए। इसमें जो कैंडिडेट है वो 2/7/1993 से पहले उनका बर्थ नहीं होना चाहिए और 1/7/2001 के उनका 1 के बाद भी उनका बर्थ नहीं होना चाहिए। तो आपको इन दोनों के बीच का बर्थ चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट है रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट। तो जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उनके लिए 5 ईयर्स रिलैक्सेशन है। जो बैकवर्ड क्लासेस है ओबीसी वाले उनके लिए 3 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है। जो डिसेबिलिटीज़ वाले लोग हैं उनके लिए 10 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन उनके लिए एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स और डिसेबल्ड के लिए 8 ईयर्स एज रिलैक्सेशन रहेगा। जो विडोज़ है, डिवोर्स्ड है, उनके लिए आपका एज अप टू 35 ईयर्स तक है।
जो EWS वाले हैं OBC में है उनके लिए 38 ईयर्स एज है, और जो SC ST कैंडिडेट्स है विडो उनके लिए 40 ईयर्स। 1984 रियॉर्ड्स में जो अफेक्टेड है उनके लिए भी 5 ईयर्स रिलैक्सेशन है। डिग्री क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको ग्रेजुएशन कंपलसरी है। जो ग्रेजुएशन है वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। जो आपके एग्ज़ाम्स है वो आपके एग्ज़ाम्स प्री और मेंस दो में होने वाले हैं। तो जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपको 3 टेस्ट रहेंगे, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग। नंबर ऑफ क्वेश्चन ईच इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 30 है, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 एंड रीजनिंग के 35। मार्क्स भी उनके जितने क्वेश्चन है उतने ही मार्क्स है, 30, 35 एंड 35। टोटल हर एक सेक्शन के लिए टाइम अलॉट किया गया है, जो टाइम है 20 मिनट्स है। टोटल मार्क्स एग्ज़ाम 100 मार्क का पेपर है और 60 मिनट्स इन सभी के लिए आपको टाइम है। आप सभी को ये जो 3 टेस्ट है, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश, तीनों में आपको कट ऑफ मार्क्स सिक्योर करने हैं और तभी आप मेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीनों टेस्ट में पास होना कंपलसरी है, देन आपका मेंस एग्ज़ाम रहेगा। मेंस एग्ज़ाम में आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा, जनरल इंग्लिश रहेगा, रीजनिंग एबिलिटी रहेगा और कंप्यूटर एप्टीट्यूड रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी रहेगा। तो ये जो क्वेश्चंस है वो आपके 4 सेक्शन में डिवाइड होंगे। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के लिए, जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर्स 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के लिए। आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 190 है और मैक्सिमम मार्क्स इसके लिए 200 है और इनमें भी सभी के लिए टाइम अलॉट किया गया है। जनरल अवेयरनेस के लिए 35 मिनट्स है, जनरल इंग्लिश के लिए 35 मिनट्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर्स के लिए 45 मिनट्स है एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 45 मिनट्स है। तो जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है वो 160 मिनट्स आपको रहेगा। 160 मिनट्स में आपको 190 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये जो टेस्ट होने वाले हैं वो इंग्लिश एज वेल एज हिंदी में होने वाले हैं। खाली जो इंग्लिश सब्जेक्ट रहेगा वो आपका इंग्लिश में रहेगा, बाकी सब्जेक्ट्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में हो सकते हैं। ये एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आप www.ibps.in पे जाके कर सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो रहा है। 12/7/2021 से आप 1 अगस्त 2021 तक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसलिए आप इसमें आपको फ़ोटो स्कैन करना है, सिग्नेचर स्कैन करके आपको डालनी है, थंब इम्प्रेशन स्कैन करके डालना है। एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगा, वो हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपके खुद के हैंड रिटन में होना चाहिए एंड जो आप साइन करेंगे वो साइन कभी भी कैपिटल लेटर्स में आपको नहीं करनी है, स्मॉल लेटर्स में आपको साइन करनी है, ठीक है, ये ध्यान में रख लीजिए। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 175 इंक्लूसिव ऑफ GST है, SC ST PWBD एंड EXCM कैंडिडेट्स के लिए, एंड 850 जो है वो इंक्लूसिव ऑफ GST फॉर ऑल अदर्स, मतलब जनरल कैटेगरीज वगैरह के लोगों के लिए 850 है। SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन के लिए 170 रुपीज़ फीस रहेगा। टोटल वैकेंसीज 5830 है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी महाराष्ट्र के लोगों का बताती हूँ कि रिक्रूटमेंट कैसा है, कौन से बैंक के चॉइसेस उनको देने हैं, SC ST OBC के लिए कितने कितने रिक्रूटमेंट्स हैं, वो अभी मैं आगे बताने वाली हूँ। अभी आपको दिख रहा होगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा में तो कोई रिक्रूटमेंट नहीं दिख रहा है, तो बैंक ऑफ इंडिया जो है, बैंक ऑफ इंडिया में टोटल रिक्रूटमेंट 206 है। कैनरा बैंक में आपको दिख रहा है 46 है। देन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आपको दिख रहा है 177 है। इंडियन ओवरसीज़ में भी 0 आपको दिख रहा है कि पंजाब एंड सिंडिकेट में टोटल 16 रिक्रूटमेंट है। यूको बैंक में 33 है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 321 है। जहाँ पे NR लिखा है वहाँ पे अभी तक नॉन रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, उनके पता नहीं आने वाले या नहीं, बट जहाँ पे 0 है तो वहाँ पे रिक्रूटमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो महाराष्ट्र में अगर SC के लोग हैं तो उनके लिए 73 रिक्रूटमेंट्स है, ST के लिए 98 रिक्रूटमेंट है, OBC के लिए 132 रिक्रूटमेंट्स है, EWS के लिए 95 रिक्रूटमेंट है और जनरल कैटेगरी के लिए 401 रिक्रूटमेंट है। तो टोटल महाराष्ट्र पीपल के लिए आपको दिख रहा है यहाँ पे 799 रिक्रूटमेंट्स है। तो वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंगली ही आपको बैंक चूज़ करने हैं, प्रेफरेंसेस आपको इसी के अकॉर्डिंगली चूज़ करने हैं।
ये सब IBPS रिक्रूटमेंट के बारे में था। अभी फॉर्म फिल कर लीजिए। फॉर्म फिल करने के बाद स्टडी के लिए जुट जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है अगस्त में है। बहुत ज़्यादा स्टडी कर लीजिए और एग्ज़ाम क्रैक कर लीजिए। मेरा चैनल लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब।